हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, जहां हम करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेल्स में प्रेजेंट केमिकल कंपोजिशन को कैसे जाना जाए ये तो हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स जो हैं ये वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं एंड जिन्हें कैटेलाइज किया जाता है बाय सेवरल एंजाइम्स जो कि सेल्स में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को पहले समझ लेते हैं। ये काफी एसेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। इसीलिए ये बॉडी के ग्रोथ फेज के दौरान कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं एंड दे इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं शुगर, अमाइनो एसिड्स, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये थोड़े स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय माइक्रोब्स, फंगई और प्लांट्स के थ्रू। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में या फिर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं अल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स, कलर्ड पिगमेंट्स। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इनका काफी ज्यादा यूज है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि रबर में, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स या फिर एज पिगमेंट। इसके अलावा ये इकोलॉजिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हम बात करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम लिपिड्स को पढ़ चुके हैं। बट लिपिड जो है वो बाकी मैक्रो मॉलिक्यूल से थोड़ा अलग है। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। तो होता क्या है, ड्यूरिंग द एनालिसिस जो एसिड सॉल्युबल पूल हमें मिलता है उसमें पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट का जो रेंज है वो 18 टू 800 डाल्टन होता है अप्रोक्सीमेटली। एंड जो फ्रैक्शन एसिड इनसॉल्युबल का है इसमें पाए जाने वाले कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 10,000 या उससे ज्यादा, एक्सेप्ट लिपिड्स। क्योंकि लिपिड्स जो है ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है बट इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, यानी कि जो लिपिड है ये ट्रूली मैक्रो मॉलिक्यूल में नहीं आता है। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें तो इसके एग्जांपल्स जो हैं 4 टाइप्स के आते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। तो लिपिड्स यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये ट्रूली मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। तो फॉर दिस वेरी रीजन जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला, दोज विच आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है देन 1000 डाल्टन, जिन्हें हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स। और दूसरी जो कैटेगरी है वो आती है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की, जिसे हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन with the exception of lipids are polymeric substances। तो ये आप याद रखेंगे, जो polymeric substances हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही हैं एक्सेप्ट लिपिड्स। तो अब सवाल ये आता है कि जो लिपिड्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, ये क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह जाता है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में रह जाता है। तो बात ये है कि लिपिड्स ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड दूसरे मेम्ब्रेन्स में, एंड टिश्यूज को जब ग्राइंड किया जाता है फॉर एनालिसिस उस टाइम
सेल मेम्ब्रेन और दूसरे मेम्ब्रेन जो है दे ब्रोक इनटू पीसेस एंड दे फॉर्म वेसिकल्स जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड इसीलिए ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं मेम्ब्रेन के, ये सेपरेट हो जाते हैं अलोंग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ एंड कहलाते हैं मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। तो जो लिपिड्स है दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। एसिड सॉल्युबल पूल जो है ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को ओनली, एंड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है यानी कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इसमें आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लस ऑर्गेनेल्स। तो दोनों साथ में यानी कि मैक्रो एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स ये दोनों एंटायरली रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द लिविंग टिश्यू या फिर ऑर्गेनिजम्स को। तो जितने भी केमिकल कंपोजिशंस हैं, चाहे वो माइक्रोमोलिक्यूल्स के हों चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के हों, इन सभी को अगर हम अरेंज कर देंगे क्लास वाइज तो हम पाएंगे कि जो वाटर है इन सभी में ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप देख सकते हैं वाटर जो है इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो अमाउंट है दैट इज 70 to 90% ऑफ टोटल सेलुलर मास। इसके बाद आ जाता है प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और सबसे कम जो है दैट इज आयंस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है एंड इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो होता क्या है, प्रोटीन्स में जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं दे लिंक टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड एंड जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है इन्हें हम साथ में कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, एंड इस तरह से ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं। यानी कि जो प्रोटीन है ये एक पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। तो अमाइनो एसिड्स इट इज ऑफ 20 टाइप्स, जिनमें से कुछ के एग्जांपल्स दिए हुए हैं एलेनिन, साइटिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। तो ऐसे ही 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। एंड ये जो पॉलीमर है इट कैन बी हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, लेकिन जो प्रोटीन है ये एक हेट्रोपॉलीमर होता है ना कि होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, यानी कि जो पॉलीमर है वो सेम काइंड ऑफ अमाइनो एसिड का बना होता है। ऐसे पॉलीमर को हम कहेंगे होमोपॉलीमर। बट जो प्रोटीन है ये एक हेट्रोपॉलीमर होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्रोटीन के, साथ ही में इनके फंक्शंस भी गिवन है। तो प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड्स का बना होता है, तो अमाइनो एसिड्स ये दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी जरूरी होते हैं एंड इन्हें हमारी बॉडी का बना नहीं पाती है नेचुरली। तो इन्हें हमें अपने डाइट के थ्रू कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे कि प्रोटीन्स। तो प्रोटीन हमें बाहर से लेना पड़ता है इन द थ्रू आवर डाइट, ये हमारी बॉडी नेचुरली नहीं बनाती है। एंड दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, जो कि हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है, इन्हें हमें बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एलेनिन या फिर ग्लाइसिन। फंक्शंस की बात करें अगर प्रोटीन्स के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन्स फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, कुछ प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज हार्मोन और एंजाइम्स। एंड कोलेजन जो है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है इन एनिमल वर्ल्ड। एंड थ्रू आउट बायोस्फीयर की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है रुबिस्को, यानी कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये दोनों एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। इन एनिमल्स कोलेजन सबसे ज्यादा अबंडेंट है एंड थ्रू आउट द बायोस्फीयर रुबिस्को सबसे ज्यादा अबंडेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की, जो कि अगेन एक एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट है, इसीलिए कहलाएगा मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ शुगर्स। कई सारे शुगर्स जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, जिन्हें मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, ये मोनोसेकेराइड्स आपस में लिंक करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं एंड इस लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स को कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स। डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, इट इज ऑफ टू टाइप। पहला है होमोपॉलीसेकेराइड्स, जिसमें पाए जाने वाले मोनोमर्स एक जैसे होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, एंड दूसरा है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, यानी कि जिसमें पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स की। तो अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल है सेलुलोज, स्टार्च, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, एंड ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। ये तीनों ही पॉलीसेकेराइड्स बने होते हैं सेम काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड से, दैट इज ग्लूकोज। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज इंसुलिन, जो कि बना होता है फ्रक्टोज से, एंड थर्ड इज काइटिन, जो कि लॉन्ग चेन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मोनोसेकेराइड का, which is a derivative of glucose, and it form exoskeleton of arthropods and fungal cell walls. तो पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो राइट एंड जो है पॉलीसेकेराइड का, इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एंड, एंड लेफ्ट एंड को कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इट हैज ब्रांचेस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होमोपॉलीसेकेराइड, जो कि हमने स्टार्च पढ़ा था, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, अ हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आयोडीन मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो आपने 9th या 10th क्लास में स्टार्च आयोडीन एक्टिविटी को स्टडी किया होगा। तो उस एक्टिविटी में यही होता है कि जो स्टार्च है वो अपने अंदर आयोडीन को इस तरह से ट्रैप कर लेता है ड्यू टू इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर विच गिव इट ब्लू कलर। तो ये है स्टार्च का स्ट्रक्चर जो कि हेलिकल होता है। एंड वही सेकेंड एग्जाम्पल सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज कुछ इस तरीके का होता है, इट इज अ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर होने के कारण इट कांट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। तो ये है सेलुलोज एंड दिस इज स्टार्च। तो आप दोनों के स्ट्रक्चर को यहाँ पे साथ में कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो प्लांट का सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड पेपर्स को बनाने के लिए प्लांट पल्प का यूज किया जाता है, एंड कॉटन फाइबर का भी यूज किया जाता है। सो इट इज सेल्यूलोजिक। अब आती है दूसरी कैटेगरी दैट इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मोनोसेकेराइड्स है इट इज ऑफ मोर देन वन टाइप। They have amino acids, sugar and chemically modified sugars जैसे कि ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो ऐसे ही और भी केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स इसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्टिडोग्लाइकन्स, एगरोज, ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही अगर आज के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज के सभी टॉपिक्स को अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे,
जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।